वंदे मातरम। दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। सिद्धू मूसेवाला की मौत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि इस मुद्दे पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि सबको साथ मिलकर पंजाब को आगे बढ़ाना चाहिए। जो भी घटनाएं घटी हैं उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह गलत बात है। दरअसल सीएम दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 25 एसटीपी प्लांट में झील परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस अवसर पर एक सवाल के जवाब में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने सरकार का पक्ष रखा और इस घटना पर कहा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या बेहद अफसोस वाली बात है। उसके लिए पंजाब सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम विश्वास दिलाते हैं कि दोषियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। अपना मानना है कि जो भी घटनाएं घटी हैं उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, गलत बात है। अभी जैसे सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या की गई, वो एक बेहद अफसोस वाली बात थी और आ, उसके लिए पंजाब सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं कि पूरी कोशिश जारी है और हम विश्वास दिलाते हैं कि दोषियों को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। पूर्वी दिल्ली के बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों और अपने 3 साल के कार्य को लेकर सांसद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गौतम गंभीर ने पीएम मोदी को दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बताते हुए कहा कि आज दुनिया में कुछ भी होता है, दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखती है। यह देश के लोगों के लिए गर्व की बात है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को देश के गरीबों के लिए मसीहा तक बता दिया। जो ऑपोजिशन भी कहती थी कि तारीख नहीं बताएंगे, वो भी जो काम शुरू हुआ मोदी सरकार के कार्यकाल में ही शुरू हुआ। इसके बाद ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370, तो ये जो सारी चीजें हुई है ये मोदी सरकार के ही कार्यकाल में हुई है। चाहे वो आप डेवलपमेंट का काम देख लीजिए, चाहे आप कोविड के समय देख लीजिए, चाहे आप किसानों के समय देख लीजिए, जो भी हमारे मैनिफेस्टो में हमने प्रॉमिस किए थे वो हमने पूरे किए। इससे पहले मुझे नहीं याद कि मेरे होश और आवाज में कोई भी ऐसी सरकार है। मैनिफेस्टो तो हर सरकार बनाती है, लेकिन उन उस मैनिफेस्टो में किन सरकारों ने उन वादों को पूरा किया है, शायद मुझे नहीं याद कि कोई और ऐसी सरकार होगी। तो इस पर मुझे गर्व है, हम सबको यहाँ पर गर्व है कि हम ऐसी सरकार के लिए काम करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी के कार के लिए काम करते हैं, उनके विजन के लिए काम करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले 2 साल में अब और बेहतरीन चीजें देखेंगे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि कई दिनों से चर्चा में रहने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल कर लिया है कि उसके गुर्गों ने ही मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया है। हालांकि हत्याकांड में खुद शामिल होने से तो इनकार किया है। वहीं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक सभी शूटर्स की पहचान हो चुकी है और उनकी एक टीम नेपाल पहुंच गई है, जहां शूटर के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस स्पेशल सेल की एक टीम मुजफ्फरनगर भी गई थी, जहां कई जगहों पर छापेमारी की गई, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्या केस के अंदर हुआ है एक बहुत बड़ा खुलासा। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ के अंदर कबूल लिया है कि उसी के गुर्गों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। दिल्ली पुलिस की एक टीम नेपाल गई है, जहां पर नेपाल के अंदर आरोपियों की छुपे होने की आशंका बताई जाती है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक टीम मुजफ्फरनगर भी गई थी, जहां पर जगह जगह छापे मारने के बाद दिल्ली पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पूछताछ के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या वारदात को खुद को परे करते हुए इस बात को कबूला है कि इस हत्या को अंजाम उसी के गुर्गों ने दिया था। आपको बता दे, दिल्ली के तिहाड़ जेल में बैठे बैठे ही लॉरेंस बिश्नोई कई सालों से अपने गैंग को चला रहा था। कैमरामैन लख के साथ मैं लवली बख्शी, नेटवर्क 10 दिल्ली। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में स्टूडेंट हब होने की वजह से स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं और यहाँ के लोगों का कहना है कि इलाके में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के ही ये लोग रहते हैं, जो नशे की हालत में जबरन दूसरी सोसाइटी में घुलने की कोशिश करते हैं, जिससे कि इलाके में आए दिन विवाद होता रहता है। और इतना ही नहीं, लोगों का कहना है कि यहाँ पर सरेआम मारपीट, स्नैचिंग और लूट जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। वहीं इलाके के लोगों का आरोप है कि ऐसे लोगों पर स्थानीय पुलिस भी एक्शन नहीं ले रही। हमारे यहाँ एक रूल है कि हम एंट्री पास के बिना नहीं आने देते हैं। तो हुआ क्या कि जैसे गार्ड ने, हमारे गार्ड सोनू तिवारी और वहाँ 1-2 गार्ड थे, उन्होंने चेक किया
कि एंट्री पास, तो ना लड़का के पास था ना लड़की के पास एंट्री पास था। तो गार्ड ने बोला नहीं, अभी आपको कम से कम हम लोग 5:30-6 बजे तक नहीं आने देते, क्योंकि चोरी, कोई किसी के घर घुस जाए, किसी तरीके का वारदात हो तो हम लोग नहीं आने देता अमूमन। तो कैमरा में फुटेज आया है कि लड़की फिर से लौट के चली गई। लड़का क्या किया, कुछ देर में 6:08 में ड्रेस चेंज करके आया और फिर चाकू, साथ में चाकू लेके आया और हमारे सुरक्षाकर्मी जो सोनू तिवारी है उन पे चाकू दिखा के, सीने में उनका लगा भी है, चाकू दिखा के उसको डराया कि अगले दिन से अगर हमको नहीं आने दोगे तो जान से मार देंगे तुमको। यहाँ पे मतलब आए ना दिन मैं कोई ना कोई वारदात होती रहती है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि उसने चाकू लगाया कि अगर खुंदक में वो तो गार्ड पीछे हट गया थोड़ा, नहीं तो चाकू मार भी सकता था, तो उसकी जान भी जा सकती थी। उसकी जान जाती फिर उसका कौन जिम्मेवार था? सर देखिए, सिक्योरिटी की तरफ से तो हम जो कर सकते थे हमने बेस्ट पॉसिबल किया है, चाहे सीसीटीवी कैमरा है, चाहे अपनी सिक्योरिटी एजेंसी है, चाहे गेट्स हैं, हमने अपनी तरफ से तो बेस्ट पॉसिबल किया है। लेकिन क्योंकि यहाँ फुटफॉल ही इतना है तो कोई ना कोई इंसिडेंट्स कभी ना कभी होता ही है, तो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज़रूरी है। फुटफॉल है, स्टूडेंट्स हैं, वेरिफिकेशन इज़ अ मस्ट, वो होनी ही चाहिए। यही एक इशू है कि बच्चे हैं यहाँ पढ़ने भी आएंगे मगर पढ़ें और कुछ ना करें, दैट इज़ द ओनली कंप्लेंट। नॉर्थ दिल्ली में भलसवा लैंडफिल साइट लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है, जिसमें कि दिल्ली सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी कि नगर निगम। हालांकि कल खुद यहां पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय पहुंचे, लेकिन हर बात की तरह इस बार भी अपने अधिकारियों को आदेश दिया है और वहां से चलते बने। बताया जा रहा है कि चुनाव के समय यहां पर कई बड़े नेता तो पहुंचते हैं, लेकिन अभी तक इसको यहां से हटाया नहीं गया है। दरअसल यहां पर कचरे का ढेर होने से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारियां पनप रही हैं और बरसात के दिनों में भी यहां पर रहना मुश्किल हो रहा है। और वहीं स्थानीय लोगों ने बताया है कि यहां पर रहते हुए 25 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक यहां पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि बीमारी की वजह से यहां पर कितनी मौतें हुई हैं, लेकिन सब जस की तस बनी हुई हैं। आपको बता दें कि भलसवा लैंडफिल साइट पर जहां पर गर्मियों के दिनों में आग लगती है, तो वहीं बरसात के दिनों में भलसवा लैंडफिल साइट का कुछ हिस्सा गिर जाता है। इतने बड़े बड़े हादसे होने के बावजूद सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। राजधानी दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर एक बार फिर से अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते लैंडफिल साइट के एक बड़े हिस्से को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। आग की लपटें भी दूर से देखी जा सकती हैं और जहरीला धुआं भी पूरे इलाके में फैल रहा था। आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की और इसी को लेकर यानी बृहस्पतिवार को लैंडफिल साइट पर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का दौरा भी हुआ। वो दौरा भी इसी मुद्दे को लेकर हुआ था। भलसवा लैंडफिल साइट पर लगातार आग लगने की घटनाएं क्योंकि हो रही थी, उस समय कैसे लगाम लगाया जाए, और अब लैंडफिल साइट के एक बड़े हिस्से में भीषण आग लग गई है। दिल्ली में विश्व साइकिल दिवस पर शिक्षा और स्वास्थ्य अनुसंधान संगठन केंद्र ने लोगों को जागरूक किया। और आपको बता दें, शिक्षा और स्वास्थ्य अनुसंधान संगठन केंद्र इंडिया के प्रेसिडेंट सुरजीत ने बताया है कि लोगों की सेहत के लिए एक जागरूकता अभियान साइकिल रैली निकाली गई है। लोगों के जीवन में स्वास्थ्य कितना जरूरी है, इसी को लेकर आज छोटे छोटे बच्चों के साथ स्कूल के टीचर हाथ में बैनर पोस्टर लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और कहीं ना कहीं हम अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं और हम ईंधन की खपत को भी कम कर सकते हैं। आपको बता दें कि स्कूल के सैकड़ों बच्चे और स्कूल के टीचर्स ने इसमें हिस्सा लिया और जिस तरीके से साइकिल को चलाया है, साइकिल दिवस पर लोगों को जागरूक करने के लिए कई किलोमीटर साइकिल रैली निकाली। आज हमने सर्वोदय स्कूल के साथ अपने बच्चों को लेके ये साइकिल रैली ऑर्गेनाइज की है, जिससे कि हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिल से चले, छोटे मोटे कामों के लिए पोल्यूशन कम से कम हो। तो जो हमारा पर्यावरण दिवस है उसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें कि हमने प्राइज़ भी रखे हैं कि बच्चों को प्राइज़ भी मिले और थोड़ा सा उनको भी, बच्चों को ये चीज़ आगे जनरेशन में आए कि हाँ भाई हमें साइकिल को यूज करना है, क्योंकि आजकल लोग साइकिल को कम से कम यूज करने लग गए, इवन दिखती ही नहीं है साइकिल। तो हम लोगों की मुहिम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिल यूज करें। और जो हमारे बच्चे जो अभी साइकिल रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि वो यूज करें और आगे वाले बाकी लोगों को भी मैसेज दें कि ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल यूज करें। वर्ल्ड साइकिल डे है और इसका आयोजन किया जा रहा है बच्चों में अवेयरनेस देने के लिए, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है
वो फिजिकल फिटनेस की तरफ भी ध्यान दें। जब उनका शारीरिक विकास होगा तो उनका पढ़ाई में भी अच्छा मन लगेगा और मानसिक विकास भी होगा। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए शारीरिक रूप से एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, और इसकी अवेयरनेस आज इससे बढ़िया दिन नहीं हो सकता कि आज वर्ल्ड साइकिल डे है, और इसमें हमारे एसएमसी मेंबर जो हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और उनमें से आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री मोहन अग्रवाल जी, जो सोशल वर्कर हैं इस एरिया के, और इनका भी काफ़ी सहयोग रहा है बच्चों को मोटिवेट करने में कि भाई बच्चों आपको शारीरिक विकास की तरफ ध्यान देना है। साइकिल भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी पढ़ाई, क्योंकि एनवायरनमेंट को बचाना है, फ्यूल की कंजम्पशन कम से कम करनी है ताकि पोल्यूशन ज़्यादा ना फैले। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एनकाउंटर के बाद शातिर बदमाश प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के मामले में फरार चल रहे प्रिंस वाधवा को पुलिस ने धर दबोचा है। एनकाउंटर बीती रात को गीता कॉलोनी इलाके में हुआ था। बदमाश और सेल के बीच में कई राउंड फायर भी हुए थे। आरोपी प्रिंस पर जीतू चौधरी नाम के दूध व्यापारी की हत्या का आरोप है। पुलिस के मुताबिक प्रिंस ने अपने साथियों के साथ मिलकर जीतू को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने आरोपी से 6 राउंड वाली एक पिस्टल बरामद की है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एनकाउंटर के बाद एक बदमाश को किया गिरफ्तार। बीती रात 11 बजे गीता कॉलोनी एसडीएम ऑफिस के पास एक बदमाश प्रिंस वाधवा की आने की सूचना दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को मिली। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जाल बिछाया। प्रिंस वाधवा को आते देख दिल्ली पुलिस ने उसको हाथ देके रोकने की कोशिश करी। प्रिंस वाधवा अपनी बाइक पर आ रहा था। बाइक पर डिसबैलेंस होने के कारण उसकी बाइक गिर पड़ी। पुलिस को अपनी तरफ आते देख प्रिंस वाधवा ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर खोल दिया। पुलिस पार्टी ने भी जवाबी फायर किया, जिससे एक गोली प्रिंस वाधवा के दाहिने हाथ के अंदर लगी। उसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आरोपी को दबोच लिया। बदमाश के पास से 2 पिस्टल और कारतूस बरामद किए। प्रिंस वाधवा ने 25 मई को अपने 2 दोस्तों के साथ जीतू चौधरी दूध सप्लाई करने वाले की ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी। प्रिंस वाधवा के ऊपर पहले से हत्या के प्रयास और दंगा भड़काने के केस भी चल रहे हैं। कैमरामैन लक्ष्य के साथ मैं लवली बख्शी, नेटवर्क 10 दिल्ली। एक ब्रेक ले, यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दिल्ली के पश्चिमी जिला तिलक नगर समाज कल्याण विभाग कार्यालय का अनुसूचित जनजाति समाज कल्याण विभाग के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने दौरा किया। आपको बता दें कि रूटीन निरीक्षण था और यहां पर आकर उन्होंने ऑफिस की कार्यप्रणाली को देखा और लाभार्थियों से बात की। समाज कल्याण विभाग की ओर से कई तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसकी समीक्षा समय समय पर दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम करते रहते हैं और इसको लेकर रूटीन दौरा था। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ये जनता के कल्याण के लिए है, जिसमें हम लोग ओल्ड एज पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन और WCD डिपार्टमेंट की विधवा पेंशन, उसका भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ज़्यादातर साथ साथ हैं। तो चूँकि ये सब लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी परेशानी में आते हैं और उन परेशानियों को हम समय से निदान करें, तो जैसे वो अप्लाई करते हैं उसके अगर कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते तो हमारा विभाग उनको तुरंत उसको ऑब्जेक्शन में डालता है, क्वेरी रेज करता है और क्वेरीज़ को कंप्लीट करने के लिए उनको चिट्ठी भी डालते हैं, उनको मैसेज भी डालते हैं, उनको फ़ोन भी करते हैं और वो जब आके अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा देते हैं तो फिर उनका पेंशन बन जाता है। चाहे वो वन टाइम फैमिली बेनिफिट स्कीम हो, जो पति के डेथ पे इमीडिएट जो राहत दी जाती है, या चाहे ओल्ड एज पेंशन हो या डिसेबिलिटी पेंशन हो, तो अगर वो टाइम से आके अपने सारे डॉक्यूमेंट दे देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, तो फिर उनकी पेंशन बन जाती है। कृष्णनगर के गोंडली में दूध कारोबार की हत्या के आरोप में अब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एनकाउंटर के बाद पूर्व दिल्ली के एसडीएम ऑफिस के पास से गिरफ्तार कर लिया है। इस मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसको LNGP अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के पास से 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इसी बीच 2 बदमाश फरार हो गए। तो पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जो पिस्टल बरामद की गई है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। दूध कारोबारी की हत्या का ये पूरा मामला है।
पंजाब के सीएम भगवंत मान सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे और मूसा गांव के लोग सिद्धू मूसेवाला के सिक्योरिटी में कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी में कटौती होने की वजह से उनकी हत्या हुई और वो सीधे तौर पर हत्या के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। भगवंत मान और सिद्धू मूसेवाला के परिवार के मामले को लेकर अब न्याय दिलाने का भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सिद्धू मूसेवाला के परिवार को अब केंद्रीय जांच एजेंसी से मामले की जांच करवाने की मांग की जा रही है। परिवार का आरोप है कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी राजनीतिक मकसद के तहत हटाई गई थी। पलवल नगर परिषद से आम आदमी पार्टी के चेयरपर्सन प्रत्याशी नवीन रोहिल्ला रोड शो निकालकर नामांकन भरने पहुंची, लेकिन दस्तावेज में कोई कमी होने के चलते वो नामांकन उस समय दाखिल नहीं कर पाई। रैली में पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता के आने का ऐलान किया गया था, लेकिन वो पलवल रोहिल्ला के रोड शो में नहीं पहुंचे। रैली की भीड़ जुटाने के पूरे प्रयास पार्टी कार्यकर्ताओं ने किए, लेकिन इसके बाद भी भीड़ नहीं जुट पाई। इसी के चलते रोड शो के कई घंटे वहां पर लगे और इस रोड शो में गाँव से आए छोटे छोटे बच्चों ने भी भाग लिया। क्या नाम है आपका? राज्यसभा चुनाव में पंजाब के प्रतिनिधि के तौर पर समाजसेवी बलवीर सिंह सीचेवाल और व्यापारी विक्रमजीत सिंह साहनी निर्विरोध राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए। दरअसल राज्यसभा चुनाव में नाम वापसी के अंतिम दिन चुनाव आयोग ने किसी और दावेदारी को न देखते हुए आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सीचेवाल और साहनी निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने गए। इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन सौंप दिया है। पंजाब सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जानकारी दी गई। रिटर्निंग ऑफिसर सुरेंद्र पाल ने आपके निर्वाचित उम्मीदवारों बलवीर सिंह सीचेवाल और विक्रमजीत सिंह साहनी को अब राज्यसभा सदस्य घोषित कर दिया है और सर्टिफिकेट भी दे दिया है। अनंतनाग के कपरान वेरीनाग इलाके में शुक्रवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। वीरों की भूमि कहे जाने वाले सैन्य धाम उत्तराखंड से एक और जवान ने देश के लिए अपनी शहादत दे दी है। टिहरी के सीमांत नीलचामी घंसाली के पुंडोली हजियाना गांव के निवासी प्रवीण सिंह गुसाई 15 गढ़वाल राइफल गुरुवार को जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। शहादत के कारणों का अभी तक पुख्ता पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि आईजी ब्लास्ट में घायल होने से जवान प्रवीण सिंह को उधमपुर कमांड हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान वो शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल की नियुक्ति हुई है। इसके बाद उन्होंने श्रीनगर के उच्च न्यायालय परिसर में शपथ ली। उन्हें न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण समारोह में श्रीनगर में न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे समेत कई न्यायमूर्तियों ने हिस्सा लिया और साथ ही कई लोग शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई का संचालन जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल संजीव गुप्ता ने किया। और आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह का यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण भी किया गया। इंद्री लाडवा रोड पर गांव खानपुर के पास में अब कार के अनियंत्रित हो जाने की वजह से कार में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में चालक की हालत बेहद गंभीर है और राहगीरों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। कार में सवार लोग शादी समारोह के लिए करनाल से लेकर वापस लाडवा लौट रहे थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की गई। ये गाड़ी हमारे साथ हमारे से आगे थी, करनाल से आ रहे थे हम, और ये जो जिस लड़के की गाड़ी है मेरा जानकार है, तो हम बीच में रुक गए थे, अपने आगे निकल गए। हमने आके देखा गाड़ी पलट रही थी, नीचे सारे बंदे नीचे गाड़ी में फंस रहे थे। दुनिया इकट्ठी हो रही, किसी ने ये नहीं कि गाड़ी को खोल के किसी को निकाल दें। ये जोन से इसका ड्राइवर था जो जिसका नाम गौरव बताया जा रहा है, वो उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, अभी उसको करनाल रेफर कर दिया गया है। और बाकी तो जो 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे सेफ है, दोनों लेडीज सेफ है। एक लेडीज का थोड़ा अपना हार्ट में यहाँ पे चेस्ट में बताया कुछ। हम शॉपिंग करके आ रहे थे इधर से करनाल से,
बस पता नहीं लगा, हमने जो नींद आई हुई पीछे बैठे थे हम। कितने लोग सवार थे गाड़ी में? 3 तो बड़ी लेडी हैं अच्छा। और 2 बच्चे, एक वो गोर बच्चे थे 2। हाँ, तो करनाल शादी वगैरह थी, शॉपिंग के लिए गए हुए थे? शॉपिंग के लिए गए थे। लड़की का ना रोका था, मतलब संडे को। अच्छा। तो कहने लगे चलो शॉपिंग कराते हैं। अच्छा, तो आपकी हालत कैसी है अभी? वैसे ठीक है यहाँ। अभी सूचना मिली है कि खानपुर के पास एक्सीडेंट हुआ है। अभी मौके पे जाएंगे और जो ड्राइवर है अमृतधारा में एडमिट है। जैसे बयान देगा वैसी कार्रवाई में बुलाई जाएगी। रोहतक में यूट्यूब टावर और घरों से सोलर प्लेट चुराकर आधी कीमत में बेचने वाले गिरोह का रोहतक पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस आरोप में अब तक 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इनमें से एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपियों के पास से पुलिस ने चुराई गई 163 प्लेटें बरामद की गई हैं, जो लगभग 16 लाख रुपए की कीमत की हैं। पुलिस ने 8 में से 6 आरोपियों को जेल भेज दिया है, जबकि 2 आरोपियों को आज महम अदालत में पेश किया। आरोपी जुलाना, महम, लाखनम और भिवानी इलाके में घटना को अंजाम देते थे। ये है जी 19-20 की रात को नाकाबंदी करी हुई थी नहर पुल बैसी रोड पर। उस नाकाबंदी के दौरान जो है एक गाड़ी पिकअप आई, हमने उसको रुकवाया तो चेक किया, उसमें सोलर प्लेट थी। उनके बारे में पूछा तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। उसके बाद उनमें से एक लड़का भाग गया। 3 लड़के जो हमने उस टाइम में उनको पकड़ लिया और पता चला भाई ये सोलर प्लेट जो है चोरी की है। उनसे और पूछताछ की गई तो उन्होंने और भी खुलासा किया। इस दौरान फिर काफ़ी प्लेटें जो है इन लोगों ने जो गिरफ्तार होते गए उनसे जो है बरामद की हैं, जो अब तक हमने कुल 163 प्लेटें बरामद की हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।